हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज हम निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो, निर्देशांक ज्यामिति बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए। तो एक संख्या रेखा हम पहले पढ़ चुके हैं, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे हैं आज हम। उससे पहले हमको थोड़ी संख्या रेखा की नॉलेज हमको इसमें चाहिए होगी। तो संख्या रेखा तो हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कि इस तरह से एक रेखा होती है और उसके बीच में हम लिखते हैं 0। उसके राइट हैंड साइड में संख्याएं पॉजिटिव आती हैं, 1 2 3 इस तरह से। पॉजिटिव नंबर्स राइट हैंड साइड में आते हैं और जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो लेफ्ट हैंड साइड में आते हैं। मीन्स ये कोई संख्या रेखा है। पहले छोटी क्लासों में हम इसको पढ़ चुके हैं कि इस तरह से एक संख्या रेखा होती है और संख्या रेखा पे किसी भी बिंदु की स्थिति कहाँ पर होगी वो हमको इस तरह से हम निकालते हैं कि इसके बीचों बीच में होता है मूल बिंदु और मूल बिंदु के राइट हैंड साइड में संख्याएं होती हैं पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड में संख्याएं होती हैं नेगेटिव। ठीक है, सेम इसी पैटर्न पे हमको पढ़नी है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या है, यहाँ सिर्फ एक संख्या रेखा पढ़ी है हमने जो इस तरह क्षैतिज के समांतर होती है। निर्देशांक ज्यामिति में भी इसी तरह संख्या रेखाएं होंगी, लेकिन निर्देशांक ज्यामिति में संख्या रेखा होती हैं 2। तो वो किस तरह से होती हैं उसका पूरा डिटेल हमको पढ़ना है। बेसिक से हम पढ़ना शुरू करेंगे। 9th क्लास का वैसे ये चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति, 3rd या 4th चैप्टर होगा शायद। तो निर्देशांक ज्यामिति वाला चैप्टर 9th में तो है ही है और बाकी ये 10th के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ग्राफ का जो बेस है, जो हम ग्राफ बनाते हैं या ग्राफ जो हमको पढ़ना होता है, ग्राफ का बेस है वो पूरा का पूरा निर्देशांक ज्यामिति से ही सेट होता है हमारा। तो पहले हमको निर्देशांक ज्यामिति आएगी तब हम ग्राफ को अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहले निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे कि जिस तरह से संख्या रेखाएं होती हैं उसी तरह से हम संख्या रेखा कई पैटर्न पे हमको ये पढ़ना है। संख्या रेखा में सिर्फ ये एक रेखा होती है जिस पे संख्याएं लिखी होंगी और निर्देशांक ज्यामिति में 2 रेखाएं होती हैं, एक इस तरह से समांतर और एक इस तरह से ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ये जो रेखा होती है ये क्षैतिज के समांतर होती है, इसलिए इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा या क्षैतिज अक्ष भी कह सकते हैं या क्षैतिज रेखा, कुछ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, और ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है या लंबवत जो लाइन है इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष या ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, ये ऊर्ध्वाधर अक्ष हो गया और ये हो गई क्षैतिज रेखा एक। ठीक है, तो ये 2 अक्ष होते हैं। जैसे संख्या रेखा में सिर्फ एक रेखा होती है, उस तरह निर्देशांक ज्यामिति में 2 रेखाएं होती हैं, एक क्षैतिज के समांतर जिसको बोलते हैं क्षैतिज अक्ष और एक होती है लंबवत या ये वाली जो समांतर वाली लाइन है इसके लंबवत एक लाइन होती है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष। ठीक है, ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, ये बिंदु है वो जहाँ पर ये दोनों रेखाएं काटेंगी, जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं काटती हैं उसको कहते हैं हम मूल बिंदु। इसको कहते हैं मूल बिंदु और O से इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, अब ये जो अक्ष हैं 2, एक क्षैतिज अक्ष और एक ऊर्ध्वाधर अक्ष, इन अक्षों के नाम होते हैं, जनरली हम हमेशा यही नाम लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं x और यहाँ पर लिखते हैं x डैश। इसी प्रकार यहाँ पर हम लिखते हैं y और यहाँ पर लिखते हैं y डैश। ठीक है, तो अब ये एक अक्ष हो गया x डैश जो क्षैतिज अक्ष है और एक अक्ष है y डैश जो है ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो इसका एक नाम और हो गया कि ये कौन सा अक्ष है, x अक्ष। इस पूरी लाइन को x से लेके x डैश तक ये जो पूरी लाइन है इसको हम कहते हैं x अक्ष और y से लेके y डैश तक ये जो पूरी लाइन है इसको हम कहते हैं y अक्ष। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति का जो बेस है वो यहाँ से हमारा शुरू होगा कि 2 अक्ष होते हैं, एक x अक्ष और एक
वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु, और इसको हम डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, यहाँ तक इसको लिखिए। ठीक, तो ये हमारे अक्ष हो गए एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, या फिर हम कह सकते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष। अक्ष जहाँ पर काटेंगे उस बिंदु को हम कहेंगे ओ या ज़ीरो। और अब देखो ये दो अक्ष थे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ये दोनों अक्ष जब एक दूसरे को काटते हैं तो जो हमारा धरातल है वो कितने भागों में बट गया? 4 भागों में, कि जो भी हमारा स्पेस था वो 4 भागों में बट गया इन दोनों अक्षों के कारण। अब 4 भाग कौन से बने, इनको भी क्रम से लिखते हैं कि ये जो होता है इसको, ये होता है फर्स्ट। नाम क्या है इनके? अब ये 4 भाग बन गए तो इन 4 भागों को कहते हैं चतुर्थांश। क्या कहते हैं? चतुर्थांश। कि एक पूरा अंश था, उस अंश के हमने 4 टुकड़े कर दिए, तो ये जो प्रत्येक टुकड़ा है वो हो गया चतुर्थांश। अब इनके क्रम निर्धारित हैं कि ये होता है फर्स्ट चतुर्थांश, ये होता है सेकंड चतुर्थांश, ये होता है थर्ड, और ये होता है फोर्थ। अब ये क्रम इनके फिक्स हैं, ऐसा नहीं होगा कि इसको हम फर्स्ट लिख दें, इसको सेकंड लिख दें या इसको फोर्थ लिख दें। ये फिक्स रहेगा कि ये जो अक्ष, ये जो चतुर्थांश है वो पहला, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो जो पूरा ग्राफ था या जो पूरा स्पेस था वो हमारा 4 भागों में बट गया, जिसमें से फर्स्ट चतुर्थांश, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 2 अक्ष हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जहाँ पर ये दोनों काटते हैं वो होता है मूल बिंदु। मूल बिंदु को डिनोट करते हैं ओ से। ठीक है, अब देखो हमने संख्या रेखा के बारे में अभी पढ़ा था कि संख्या रेखा होती है इस तरह से, इसके बीचों बीच में जो बिंदु होता है वो ओ, इस साइड जो संख्याएं होती हैं वो प्लस की होती हैं, और इस साइड मूल बिंदु के लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं होती हैं वो सारी माइनस वाली होती हैं। संख्या रेखा का ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट हमको ऐसे कि ऐसे चतुर्थांश में या निर्देशांक ज्यामिति में अप्लाई करना है हमको, कि जो हमारा यहाँ पर जो ये भी, इसको भी एक संख्या रेखा की तरह हम मानेंगे। ये जो साइड है हमारी राइट हैंड साइड है, ये फर्स्ट हम इसको ले रहे हैं एक्स एक्सिस को, ये एक्स अक्ष है, एक्स डैश से लेके एक्स तक। इसके जो बीचों बीच वाला पॉइंट है वो है ये ओ, इसको हमने लिख दिया ओ या 0। ठीक है, ये मिडिल पॉइंट हो गया 0। अब 0 के राइट हैंड साइड में हमको संख्याओं के मान कैसे मिलते हैं? पॉजिटिव मिलते हैं। तो इस साइड हमारी संख्याएं कैसी होंगी? पॉजिटिव होंगी। तो इसको क्या कह सकते हैं? धनात्मक अक्ष। ये जो अक्ष है वो कैसा है? धनात्मक अक्ष है या धनात्मक एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष का कौन सा भाग है? ये धनात्मक एक्स अक्ष है, ये वाला। सेम टू सेम ये इस अक्ष का लेफ्ट हैंड साइड वाला भाग है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो संख्याएं मिलती हैं वो मिलती हैं हमको नेगेटिव्स। तो नेगेटिव में अब तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा? ये होगा ऋणात्मक एक्स अक्ष। ये जो एक्स अक्ष का भाग है वो कैसा है? ऋणात्मक एक्स अक्ष है। ठीक है, अब सेम टू सेम जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करेंगे हम इसमें वाई एक्सिस में। तो अब हमने इसको लिखा था x और इसको लिखा था x डैश, कि वो वाली साइड हो है जो वो पॉजिटिव है हमारी और ये वाली साइड है वो नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे और यहाँ पर होंगे नेगेटिव नंबर्स, इसलिए उसको हमने लिख लिया धनात्मक एक्स अक्ष या पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ये होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब ये सेम टू सेम ये भी एक अक्ष है वाई अक्ष, जिसको भी हमने क्या किया हुआ है? बीच में से यहाँ से डिवाइड किया हुआ है। ये इसका मिडिल पॉइंट है, बीचों बीच वाला पॉइंट जो जिसको हम 0 लिखते हैं। तो इसी तरह ये जो वाई एक्सिस है इसका बीच वाला पॉइंट भी ये है।
ठीक है। अब x जहाँ पर लिखा है वहाँ पॉजिटिव और डैश जहाँ पे लगा है वहाँ नेगेटिव। तो y एक्सिस में भी हम क्या करेंगे, जो ऊपर के साइड वाला जो पार्ट है वो तो होता है हमारा पॉजिटिव, और जो नीचे की साइड वाला पार्ट होता है इसका वो होता है नेगेटिव, ठीक है। तो इस ये वाला पार्ट तो क्या हो गया, धनात्मक y एक्सिस, और ये वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ऋणात्मक y एक्सिस, ठीक है। ये पॉजिटिव तो मीन्स y अक्ष पे जो संख्याएं होंगी वो इस साइड तो रहेंगी सारी पॉजिटिव और इस साइड रहेंगी सारी नेगेटिव। इस तरह से हमको, जैसे संख्या रेखा पे हम संख्याएं बनाते हैं ना, 1 2 3 4 इस तरह से, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 इस तरह से संख्याएं लिखते हैं, वैसे कि वैसे हमको ये चतुर्थांश या जो एक्सिस हैं इन पे हमको संख्याएं लिखनी है सेम टू सेम। इसी तरह से कि ये जो मूल बिंदु है, मिडिल पॉइंट है ये दोनों अक्षों का, तो x अक्ष पे राइट हैंड साइड में इस साइड होंगी पॉजिटिव नंबर सारे, 1 2 3 4 इस तरह से संख्याएं लिखेंगे हम, और इस पे लिखेंगे माइनस वाली संख्याएं। तो इसको लिख सकते हैं कि ये 4 पार्ट में बट गया ये, और 4 पार्ट में से कौन कौन सा अक्ष इसका पॉजिटिव वाला होता है और कौन सा अक्ष इसका नेगेटिव वाला होता है। अब देखिए ये जो चैप्टर है हमारा, उसमें नाम में ही लिख रहा है निर्देशांक, कि निर्देशांक क्या होता है। निर्देशांक, मान लिया कोई बिंदु है P, ये चारों एक्सिस हैं, इन चारों एक्सिस में कहीं पर भी कोई बिंदु है P, उसके निर्देशांक को हम लिखते हैं हमेशा इस तरह से कि P के निर्देशांक हैं x, y। इस तरह से लिख सकते हैं, या सिंपली अभी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माना P के निर्देशांक बराबर x, y। ये निर्देशांक को लिखने का तरीका है। लेकिन अब निर्देशांक होता क्या है, पहले हमको वो पता होना चाहिए कि निर्देशांक क्या होता है। कोई भी बिंदु है P, किसी भी बिंदु की स्थिति का जो निर्धारण होता है वो होता है निर्देशांक से, कि कोई बिंदु इस अक्ष पर या इस, ये जो चारों क्वाड्रेंट हैं, इन चारों क्वाड्रेंट पे या एक्सिस पे कहाँ पर वो उस बिंदु की स्थिति होगी, उस स्थिति का निर्धारण करते हैं निर्देशांक, ठीक है। तो किसी बिंदु की स्थिति का निर्धारण निर्देशांक से होता है, निर्देशांक से होता है। कि ये पूरा ग्राफ है हमारा, इस ग्राफ के अंदर कोई बिंदु है, हमको कह दिया कि इस ग्राफ के अंदर एक बिंदु है P, लेकिन वो बिंदु कहाँ पर है उस जगह को बताने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, निर्देशांक की। तो उस बिंदु की स्थिति इस ग्राफ के अंदर कहाँ पर है वो हमको पता लगने के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है किसकी, निर्देशांक की। तो किसी भी बिंदु की स्थिति का जो निर्धारण होता है वो होता है किसके द्वारा, निर्देशांक के द्वारा। अब निर्देशांक ये हमने लिख लिया कि किसी भी बिंदु की स्थिति का निर्धारण किससे होता है, निर्देशांक से होता है, ठीक है। अब निर्देशांक को हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाता है कि एक छोटा ब्रैकेट बनाया और छोटे ब्रैकेट के अंदर x, y इस तरह से ये अक्षर लिखे हुए हैं। जब हम बिंदु की स्थिति लिखेंगे तब कोई ना कोई हमको x, y की जगह कोई ना कोई संख्या लिखी हुई मिलेगी, ठीक है। तो ये निर्देशांक को लिखने का तरीका है कि यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो x का मतलब, ये जो x है ये है बिंदु का x निर्देशांक, जो बिंदु है हमारा P उसका x निर्देशांक है कौन सा,
स्मॉल x। इसी तरह से ये जो स्मॉल y है वो क्या है, बिंदु का y निर्देशांक, इसीलिए उसको शॉर्ट स्मॉल लेटर्स में लिखा है कि ये जो x अक्ष वाला निर्देशांक है वो तो स्मॉल x है और जो y अक्ष वाला निर्देशांक है वो स्मॉल y है, इसलिए इसको x, y की फॉर्म में हमेशा लिखा जाता है। ठीक है, अब पता कैसे चलेगी हमको स्थिति, वो हम देखेंगे। अब देखो ये x के अभी ये जो चारों अक्ष हैं इनके हमने अभी बात की थी कि ये पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव y होता है, ये नेगेटिव x होता है और ये नेगेटिव y होता है। ठीक है, तो अब ये वाला जो चतुर्थांश है फर्स्ट, इस फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर जितने भी बिंदु होंगे वो सारे बिंदु x अक्ष पे तो इसके अंदर आ रहे हैं और y अक्ष में इसके अंदर आ रहे हैं, मीन्स ये दोनों अक्ष के अंदर वो सारे बिंदु आएंगे। तो ये दोनों एक्सिस के बीच में जो बिंदु होंगे उनका निर्धारण इस अक्ष से और इस अक्ष से होगा, यानी कि पॉजिटिव वाला x अक्ष और पॉजिटिव वाला y अक्ष। तो यहाँ पे जितने भी बिंदु होंगे वो इस फॉर्म में होंगे कि जो पहले वाला निर्देशांक है वो भी प्लस का और जो सेकंड वाला निर्देशांक है वो भी प्लस का होगा। ठीक है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी निर्देशांक होंगे उसमें x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। किस तरह से, जैसे मान लो ये कोई निर्देशांक है 2,3, 1,4, 5,2, इस तरह से ये जो निर्देशांक है इस तरह से कि दोनों ही कैसे हैं, निर्देशांक पॉजिटिव है, x वाला निर्देशांक भी पॉजिटिव और y वाला निर्देशांक भी पॉजिटिव। ये दोनों निर्देशांक अगर पॉजिटिव होंगे तो इतना हम बता सकते हैं कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में होगा, फर्स्ट वाले चतुर्थांश में। ठीक है, इसी तरह से इस वाले चतुर्थांश की बात करते हैं। इसमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा पहले x को लिखा जाता है और बाद में y एक्सिस वाले निर्देशांक को लिखा जाता है। तो अब ये जो चतुर्थांश है सेकंड, जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट किस किस से मिला होता है, माइनस वाला y एक्सिस और पॉजिटिव वाला x एक्सिस। तो पॉजिटिव y एक्सिस एंड नेगेटिव x एक्सिस, इससे मिलके हमारा कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो निर्देशांक होंगे वो होंगे माइनस कोमा प्लस, इस वाली फॉर्म में कि पहले x को लिखना होता है बाद में y को लिखना होता है। तो x कैसा है इस साइड, माइनस वाला, ऋणात्मक x एक्सिस है ये वाला और ये धनात्मक y एक्सिस होता है, इसलिए जो x होगा वो तो होगा माइनस का और जो y होगा वो होगा प्लस का। मीन्स अगर कोई निर्देशांक इस टाइप के हैं, -2,3, -1,4 या -5,2, ये इसी वाले को हमने साइन चेंज करके लिख दिया है। तो फर्स्ट वाला निर्देशांक जब जब भी माइनस का होगा और सेकंड वाला निर्देशांक होगा प्लस का, तो वो निर्देशांक वो सारे बिंदु कहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे, सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये हमको ध्यान रखना है कि पहली बात तो हम ये है कि हम उस बिंदु को देख के इतना तो हम पता लगा सकते हैं कि ये बिंदु होगा कौन से चतुर्थांश में, क्योंकि जब भी हमको बिंदु की स्थिति का निर्धारण करना होता है तो हमको ये अक्ष बनाने पड़ेंगे दोनों। पहले हम x एक्सिस बनाएंगे, y एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद हमको कोई बिंदु वो देगा कि मान लिया 5,2 की स्थिति को निर्धारित कीजिए इस अक्ष के अंदर, या ये जो चतुर्थांश है या ये ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर इस बिंदु की स्थिति को निर्धारित कीजिए। तो हम इतना काम तो आसानी से कर सकते हैं कि हमने अक्ष बना दिए, दोनों को डिवाइड कर दिया कि ये मूल बिंदु होता है, ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। उसके बाद हमको पहले इसको देख के ये पता करना है कि ये बिंदु कौन से चतुर्थांश में आएगा। तो उसके लिए हमको यहाँ से ये चीज़ें देखनी होती हैं कि अगर दोनों प्लस के हैं तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, अगर फर्स्ट नेगेटिव और सेकंड पॉजिटिव है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे। और इस तरह से ही अब हम थर्ड वाले की बात करते हैं। तो देखो थर्ड वाला जो क्वाड्रेंट है ये वाला कौन कौन से x और y वाले एक्सिस से मिलके बना होता है, पहले x को देखते हैं बाद में y को देखते हैं। तो पहले x को देखेंगे तो x एक्सिस कौन सा है, नेगेटिव, ये ऋणात्मक x एक्सिस था और ये वाला ऋणात्मक
वाई एक्सिस था, इससे पहले हमने लिखा है, मीन्स एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जितने भी बिंदु होंगे वो किस टाइप के होंगे, इस टाइप के, कि वो सारे बिंदु जिनका फर्स्ट क्वाड्रेंट भी नेगेटिव एंड सेकंड क्वाड्रेंट फर्स्ट जो बिंदु है वो भी नेगेटिव और जो सेकंड बिंदु है वो भी नेगेटिव होगा, तो वो कौन से क्वाड्रेंट के अंदर एग्जिस्ट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है, मीन्स इस टाइप वाले बिंदु हम ले सकते हैं, जैसे -1 -2 -3 -5 -4 -6, इस तरह के जो भी बिंदु होंगे, मीन्स जिस बिंदु के निर्देशांक में दोनों ही बिंदु या दोनों ही निर्देशांक x निर्देशांक एंड y निर्देशांक दोनों ही नेगेटिव होंगे, तो वो जो बिंदु है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। सेम टू सेम जैसे कि यहाँ पे ये तीनों क्वाड्रेंट है, इस तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट की हम बात करेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये चौथा चतुर्थांश है, किस किस से मिलके बना है, पॉजिटिव x एक्सिस एंड नेगेटिव y एक्सिस। यहाँ पर हमेशा क्रम जरूर याद रखेंगे कि जो बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो हमेशा x, y की फॉर्म में लिखे हुए होते हैं। x, y का मतलब ही ये है कि पहले हमको x निर्देशांक दिया हुआ मिलता है या हमको भी पहले x निर्देशांक लिखना है और सेकंड जो निर्देशांक है वो y वाला। तो मीन्स हमको देखना भी इसी टाइप से है कि पहले हम x निर्देशांक देखेंगे तो x कौन सा है, x एक्सिस कैसा है इधर प्लस का, और y एक्सिस कैसा है इधर, यहाँ पे डैश लग रहा है इसलिए ये y एक्सिस है नेगेटिव। तो मीन्स जितने भी बिंदु जिनका फर्स्ट वाला जो निर्देशांक है वो पॉजिटिव एंड सेकंड वाला जो निर्देशांक है वो नेगेटिव होता है, तो वो सारे बिंदु इस चौथे चतुर्थांश के अंदर आएंगे। किस टाइप वाले बिंदु, 3, -5, 2, -7, 1, -8, मीन्स बिंदु कोई भी होगा। इस टाइप के जितने भी बिंदु होंगे वो सारे बिंदु कहाँ आएंगे, इस चौथे चतुर्थांश के अंदर। ठीक है, लिख सकते हैं इसको। ये एग्जाम्पल्स अभी हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समझाने के लिए हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे तब हमको ये क्लियर हो जाएगा। देखो ये कोई बिंदु है, बिंदु P। इस बिंदु P के हमने निर्देशांक मान लिए x, y। अब ये बिंदु कहीं भी हो सकता है, मान लिया यहाँ पर है ये बिंदु, इसके निर्देशांक हैं x, y। अब निर्देशांक डिपेंड करते हैं, पहले उनके चिन्ह हम देखेंगे। चिन्ह की हमने बात कर ली कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों पॉजिटिव आते हैं, सेकंड वाले क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव और y पॉजिटिव आता है, थर्ड वाले क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव और फोर्थ वाला जो क्वाड्रेंट है उसके अंदर x पॉजिटिव और y नेगेटिव। इस टाइप से हमारे ये निर्देशांक और चतुर्थांश निर्धारित होते हैं। ठीक है, अब ये कोई बिंदु है P, इसमें ये जो x है वो क्या है, पहले उसको बात उसकी लिखेंगे और y क्या है उसको भी लिखेंगे। तो ये जो x है ये होता है y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, लंबवत दूरी कि ये बिंदु P है वो y अक्ष से कितना दूर है ये बताता है हमको इसका x अक्ष। और इसी प्रकार ये जो y है, y इसका जो निर्देशांक है वो हमको बताता है कि बिंदु x अक्ष से कितना दूर है। तो x अक्ष से लंबवत दूरी, x निर्देशांक y अक्ष से लंबवत दूरी और y निर्देशांक x अक्ष से लंबवत दूरी। मीन्स ये कोई बिंदु है P,
इस बिंदु P की यहाँ पे जो संख्याएं चलेंगी वो इस तरह से कि 1 2 3, यहाँ पर कोई बिंदु आ जाएगा, इसके सामने ये बिंदु है क्या, x निर्देशांक x। इसी तरह यहाँ पर ये जो बिंदु है वो कहाँ तक जा रहा है हमारा, y तक, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये स्मॉल y। तो इस तरह से ये लंबवत दूरी इस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी इसके बराबर है, y के बराबर। इसका जो y निर्देशांक है वो क्या है, इस अक्ष की ये जो बिंदु है x अक्ष से कितना दूर है वो बताता है हमको इसका y एक्सिस। इसी प्रकार ये जो बिंदु है वो y अक्ष से कितना दूर है, तो y अक्ष से कितना दूर है, इसके बराबर। तो x जो निर्देशांक है वो बताता है हमको y अक्ष से बिंदु की लंबवत दूरी, कि ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है x, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी भी क्या हो जाएगी, x। इसी टाइप से यहाँ से यहाँ तक की दूरी है y, तो ये दूरी भी क्या हो जाएगी, y। तो x अक्ष से लंबवत दूरी y यानी कि y निर्देशांक, और y अक्ष से लंबवत दूरी x निर्देशांक। इस टाइप से ये बिंदु होता है P, कि कोई बिंदु है उसके हमको निर्देशांक दिए हुए हैं x और y, या जो भी संख्याएं हमको दी हुई होंगी, वो पूछेगा कि इस बिंदु की x अक्ष से लंबवत दूरी बताइए। तो x अक्ष से जो लंबवत दूरी होती है वो होती है उसका y निर्देशांक, और जो y अक्ष से लंबवत दूरी होती है वो होती है उसका x निर्देशांक। यानी अपोजिट चलते हैं ये, कि अगर x अक्ष से लंबवत दूरी बतानी है तो हम उसका y निर्देशांक बता देंगे, और y अक्ष से लंबवत दूरी बतानी है तो हम उसका x निर्देशांक बता देंगे। ठीक है, इस टाइप से इनका ज्योमेट्रिक जो मीनिंग होता है वो क्या होता है वो हमने देख लिया, कि x अक्ष से और y अक्ष से लंबवत दूरी इसके x और y निर्देशांक होते हैं। ठीक है, ये बिंदु P की बात हो गई कि ये बिंदु है P जिसके निर्देशांक है x, y। अब इनके नाम भी होते हैं, कि ये जो बिंदु है जो निर्देशांक है x, जो x निर्देशांक है उसको कहते हैं भुज, नाम होता है इसका। x निर्देशांक है ये, इसको हम कहते हैं भुज, और जो बिंदु का y निर्देशांक होता है उसको कहते हैं कोटि। सिंपल क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं इसमें, कि ये कोई बिंदु है P जिसके निर्देशांक है 2, 4, बताइए इसकी x अक्ष से लंबवत दूरी कितनी होगी। तो x अक्ष से लंबवत दूरी क्या होती है, y निर्देशांक, तो x अक्ष से लंबवत दूरी क्या हो जाएगी इसकी 4। इसी प्रकार से वो पूछेगी y अक्ष से लंबवत दूरी क्या है, तो वो हो जाएगी 2। या वो इस तरह से पूछ सकता है कि ये बिंदु है P जिसके निर्देशांक हैं 2, 4, इसका भुज बताइए। भुज का मतलब होता है उसका x निर्देशांक क्या है, तो भुज मतलब x निर्देशांक। अगर वो पूछता है कि बताइए इसकी कोटि क्या होगी, तो कोटि मीन्स उसका y निर्देशांक। इस तरह ये जो निर्देशांक ज्यामिति है इसकी बेसिक चीज़ें हैं ये सारी, कि x किस टाइप, जो एक्सिस हैं वो किस टाइप से होते हैं, दोनों पे पॉजिटिव और नेगेटिव किस टाइप से हम लिखते हैं, बिंदु की स्थिति का निर्धारण हमको किस टाइप से करना होता है। तो निर्देशांक अक्ष पढ़ लिए हमने। अब बिंदु की स्थिति का निर्धारण किस प्रकार से करते हैं वो हमको देखना है। कि ये कोई बिंदु है 4, A, B, C और D। ये 4 बिंदु हैं जिसके निर्देशांक हमको दिए हुए हैं, कि जो बिंदु A है उसके निर्देशांक है 4, 3, बिंदु B के निर्देशांक है -6, -2, C के निर्देशांक है -3, 4 और D के निर्देशांक है 3, -4। इस प्रकार ये 4 बिंदु हैं। इन चारों बिंदुओं की इस ग्राफ पर, या ये जो एक्स एक्सिस हैं इसके ऊपर हमको स्थिति का निर्धारण करना है। तो स्थिति का निर्धारण करने के लिए वही सबसे पहले हमको ये दोनों अक्ष बनाने हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस तरह से 2 लाइनें बनाते हैं, एक समांतर और एक लंबवत।
लिखना वही टाइप से है कि हमको उस साइड में लिखना है x और इस साइड में लिखना है x डैश। यहाँ पर सेम वही y और यहाँ पर y डैश। ठीक है, ये हमने अक्ष बना दिए। ये हो गया हमारा x अक्ष और ये हो गया हमारा y अक्ष। ठीक है, दोनों अक्ष जहाँ पर काटते हैं वो बिंदु होता है मूल बिंदु, या 0 से या O से लिखते हैं इसको। अब हमको इस पे संख्याएं लिखनी है। संख्याएं लिखेंगे, वो एक तरीका बताया था कि ये साइड वाली जो होती है वो पॉजिटिव होती है और x अक्ष में ये साइड होती है वो नेगेटिव होती है। अब उस टाइप से हमको इस पे संख्याएं लिखनी है। तो वही जैसे नंबर लाइन पे हम संख्याएं लिखते हैं कि बराबर बराबर दूरी पे हमको निशान लगाने हैं और बराबर दूरी पे निशान लगाने के बाद हमको संख्याएं लिखनी है कि जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7। इस टाइप से जितनी जो संख्या हमको चाहिए वहाँ तक हम संख्याएं लिख सकते हैं। ये पॉजिटिव x एक्सिस हो गया। ये जो x एक्सिस का पार्ट है ये नेगेटिव वाला है, तो यहाँ पर भी सेम वही काम करेंगे कि बराबर बराबर दूरी पर निशान लगाएंगे। बराबर दूरी पे निशान लगाने के बाद में हम संख्याएं लिखेंगे। लेकिन ये साइड कौन सी है? लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड होती है नेगेटिव। तो ये -2, -3, -4, -5 एंड -6 इस टाइप से। सेम टू सेम ऐसे ही हमको y एक्सिस पे लिखना होता है। ये पॉजिटिव धनात्मक y अक्ष है और ये ऋणात्मक y अक्ष है। तो यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो आएंगे पॉजिटिव, तो बराबर दूरी पे पहले हम निशान लगाएंगे और बराबर दूरी पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर जो नंबर्स लिखेंगे वो लिखेंगे हम पॉजिटिव सारे। तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पर नंबर्स लिखने हैं हमको, तो वही यहाँ पर जो नंबर्स आएंगे वो y एक्सिस, ये नेगेटिव वाला y एक्सिस है, तो यहाँ पर नंबर्स माइनस में आएंगे। तो -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से और आगे बढ़ा सकते हैं इस लाइन को। बाकी जितनी हमको ज़रूरत है उतनी संख्याएं हम लिखेंगे। ठीक है, अब हम पहले वाले पॉइंट की ही बात करते हैं, A की। ये बिंदु है हमारा A जिसके निर्देशांक हैं 4, 3। तो पहले हमने बात की थी कि चतुर्थांश निर्धारित करेंगे हम। पहले निर्देशांक को देखेंगे। निर्देशांक को देखने के बाद हमको पहले उसका चतुर्थांश निर्धारित करना है कि ये इन चारों चतुर्थांशों में से कौन से चतुर्थांश के अंदर ये बिंदु हमको मिलेगा। पहला जो निर्देशांक होता है वो x निर्देशांक होता है और जो सेकंड निर्देशांक होता है वो होता है y निर्देशांक। तो ये जो निर्देशांक है इसमें दोनों ही नंबर्स कैसे हैं? पॉजिटिव। और हमने बात की थी कि जो दोनों ही पॉजिटिव होते हैं वो कौन से चतुर्थांश के अंदर मिलते हैं? इस फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर। ठीक है, फर्स्ट चतुर्थांश के अंदर हमको ये बिंदु मिलेगा A। लेकिन अब ये एग्जैक्ट कहाँ पर होगा ये बिंदु, वो हमको स्थिति निर्धारित करनी है इसकी इस निर्देशांक के द्वारा। तो पहला जो निर्देशांक है वो है 4, मीन्स ये कौन सा निर्देशांक है? x निर्देशांक। x निर्देशांक को हमको देखना है 4। ये x निर्देशांक है 4, तो 4 के सामने हमको चलना है। 4 के सामने मीन्स जो बिंदु मिलेगा वो हमको इस अक्ष के अंदर, और x अक्ष पे जो बिंदु कौन सा है हमारा? 4, मीन्स इस अक्ष के अंदर 4 के सामने वो बिंदु मिलेगा हमको। अब 4 के सामने कहाँ मिलेगा? तो y एक्सिस वाला बिंदु देखेंगे। y एक्सिस पे जो बिंदु है हमारा निर्देशांक है वो है कितना? 3। तो x अक्ष पे तो हमको चलना है किसके सामने? x अक्ष से तो चलना है हमको 4 के सामने। यहाँ से चलते जाएंगे और इधर से हमको चल के आना है किसके सामने से? y निर्देशांक कौन सा है हमारा? 3। तो y निर्देशांक से हम 3 के सामने चलेंगे और x निर्देशांक से हम 4 के सामने चलेंगे। तो जहाँ पर ये दोनों बिंदु आपस में मिलेंगे वो बिंदु होगा हमारा A। मीन्स जो बिंदु A मिलेगा उस बिंदु की स्थिति कहाँ पर होगी? x अक्ष पे वो बिंदु 4 के सामने मिलेगा और y अक्ष पर वो बिंदु y अक्ष पे 3 के सामने और x अक्ष से 4 के सामने उस बिंदु की स्थिति मिलेगी हमको। कि पहले हमको ये देखना है 4 के सामने हमको चलना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। अब 4 के सामने तो इधर भी ये जगह, लेकिन 4 के सामने कहाँ जाना है हमको?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा बिंदु मिलेगा, क्योंकि हमारे बिंदु में दोनों ही जो निर्देशांक हैं वो कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। तो इसलिए 4 के सामने हमको चलना है, कब तक, इस 3 तक, क्योंकि जो y निर्देशांक है वो है हमारा 3। तो इस तरह से हम रेखाएं बनाएंगे कि 4 के सामने और 3 के सामने जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में टच होंगी वो बिंदु होगा हमारा A, और इसके निर्देशांक हो जाएंगे 4,3। तो इस तरह से किसी भी बिंदु की स्थिति निर्धारित की जाती है कि वो बिंदु इस चतुर्थांश के अंदर या इस ग्राफ के अंदर वो बिंदु कहाँ पर हमको मिलेगा। ठीक है, इस तरह से हमने ये बिंदु बता दिया A। इसी तरह से ये जो बाकी 3 बिंदु हैं वो भी हमको बताने हैं। इन तीनों की भी बात करते हैं। देखो कि अब नेक्स्ट जो बिंदु है वो है हमारा B। B बिंदु क्या है, -6, -2। अब पहले तो इसको देख के हमको पता लगाना है कि ये कौन से चतुर्थांश के अंदर आएगा। चतुर्थांश कैसे पता चलते हैं, हमने पहले ही पढ़ लिए थे कि इसमें दोनों पॉजिटिव मिलते हैं, इसमें x नेगेटिव y पॉजिटिव, इसमें x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। मीन्स ये जो बिंदु है हमारा, क्योंकि इस बिंदु के अंदर भी दोनों कैसे हैं, x निर्देशांक और y निर्देशांक दोनों ही माइनस के हैं, इसलिए ये जो बिंदु है वो कहाँ मिलेगा हमको, इस थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये बिंदु मिलेगा हमको, बिंदु B। अब सेम वही तरीका है कि पहले हम x निर्देशांक देखेंगे। x निर्देशांक क्या है, -6। तो मीन्स x अक्ष पे हमको -6 ढूंढना है। -6 ढूंढ लिया, ये हमारा x अक्ष था, x अक्ष पर -6 यहाँ पर लिखा हुआ है। इस -6 के सामने हमको लाइन बनानी है, स्केल से बनाएंगे इस तरह। अब ये कहाँ तक बनाएंगे ये लाइन, जहाँ तक हमारा y निर्देशांक सामने नहीं दिख जाए। y निर्देशांक कहाँ है, ये रहा, तो इसके सामने ये लाइन, तो इसको भी इधर ले आओ जिससे हमको ध्यान रहे कि हमारी लाइन हमको कहाँ तक बनानी है। तो स्केल से बना देंगे इस तरह, पेंसिल से और स्केल से। तो y अक्ष पे ये -2 है, इसलिए y अक्ष पे -2 के सामने सामने लाएंगे लाइन को, और x अक्ष से -6 के सामने सामने लाएंगे लाइन को। ये डॉट डॉट वाली लाइन जहाँ पर दोनों आपस में मिलती हैं वो बिंदु हो जाएगा हमारा B, और इस बिंदु के निर्देशांक हो गए -6, -2। तो इस तरह से जो सेकंड बिंदु है उसकी भी हमने स्थिति निर्धारित कर दी। थर्ड देखो, थर्ड जो बिंदु है हमारा C। C बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो है -3, -3, -4। -3,4 का मतलब है कि x निर्देशांक माइनस का एंड y निर्देशांक प्लस का। तो x निर्देशांक माइनस कहाँ पर है, यहाँ पर, और y निर्देशांक प्लस कहाँ पर है, इधर ऊपर। तो मीन्स कौन सा चतुर्थांश, सेकंड वाला। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंदर x तो माइनस आते हैं सारे और y सारे पॉजिटिव आते हैं। तो ये निर्देशांक हमको, या ये जो बिंदु है वो हमको देखना है। ठीक है, इस बिंदु की स्थिति निर्धारित करेंगे। ये बिंदु है C, कहाँ मिलेगा, -3। x निर्देशांक क्या है इसका, -3। तो x अक्ष पर हमको आना है कहाँ पर, -3 तक। यहाँ -3 मिल गया हमको। अब सेकंड वाले चतुर्थांश के अंदर चलना है हमको। तो इस तरह डॉट डॉट वाली लाइन बनाते जाएंगे। कब तक बनाएंगे, 4 के सामने तक। किसके सामने, 4 के। तो 4 के सामने से एक लाइन इस तरह से ले आएंगे और इसे ही -3 के सामने एक लाइन ले जाएंगे। तो जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं वो बिंदु हो जाएगा हमारा C, और इस C बिंदु के निर्देशांक है -3,4। तो ये थर्ड वाला बिंदु हमारा निर्धारित हो गया, -3,4। लास्ट जो बिंदु है हमारा वो है बिंदु D। D बिंदु 3,-4। 3,-4 का मतलब है कि जो फर्स्ट जो निर्देशांक है वो है पॉजिटिव और जो सेकंड निर्देशांक है वो है नेगेटिव। मीन्स x अक्ष पर पॉजिटिव एंड y अक्ष पर
नेगेटिव। तो एक्स अक्ष पॉजिटिव और वाई अक्ष नेगेटिव कौन सा चतुर्थांश में? इस वाले में। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, ठीक है। निर्देशांक क्या है? 3, -4। 3, -4 मीन्स पहले हमको एक्स अक्ष पे चलना है 3 तक, तो ये एक्स अक्ष रहा, ये 3 रहा, 3 के सामने से हमको लाइन लेके आनी है। कहाँ तक लाएंगे इस लाइन को? -4 के सामने तक। तो -4 ये रहा, इस -4 के सामने और यहाँ से 3 के सामने, ये स्केल से हम लाइन बनाएंगे दोनों। जहाँ पर ये दोनों लाइन आपस में काटेंगी ये बिंदु हो जाएगा D और इसके निर्देशांक हो गए 3, -4। तो इस तरह से हमको स्थिति निर्धारित करनी है बिंदु की, देख सकते हैं इसको। अब इसी तरह कोई भी बिंदु हमको दे दे, वो हम हर बिंदु की स्थिति इस निर्देशी अक्ष पर निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन पहले हमको क्या पता होना चाहिए? पहले हमको पता होना चाहिए कि वो बिंदु होगा कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से चतुर्थांश के अंदर हमको वो बिंदु मिलेगा। पहले हम उसका क्वाड्रेंट पता करेंगे। क्वाड्रेंट पता करने के बाद में हम उसकी स्थिति आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। 10th क्लास में ग्राफ वाला चैप्टर है। ग्राफ वाले चैप्टर में डायरेक्ट हमको बिंदु लगाना होता है ग्राफ के ऊपर। तो जब तक आपको ये बेसिक नहीं आएगा कि बिंदु की स्थिति निर्धारित करते कैसे हैं, तब तक आप ग्राफ में वो बिंदु निर्धारित नहीं कर पाएंगे। तो पहले हमको ये बेसिक पता होना चाहिए। वैसे 9th क्लास वाला चैप्टर है, 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए ये कुछ बिंदु और हैं, 0, 0, 2, 0, -3, 0, 0,4 और 0,-5। इन बिंदुओं को कैसे निर्धारित करेंगे? तो पहली बात तो ये बिंदु 0, 0 मीन्स x निर्देशांक भी 0 और y निर्देशांक भी 0। देखो ये x अक्ष है, इस x अक्ष का 0 है ये बिंदु बीचों बीच वाला, और ये y अक्ष है, इस y अक्ष का भी 0 है ये। तो मीन्स ये जो बिंदु है मूल बिंदु, जिसको हम कहते हैं क्या? मूल बिंदु, इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। x अक्ष का 0 भी यही है और y अक्ष का 0 भी यही है, और इसको मूल बिंदु कहते हैं, और इसके निर्देशांक होते हैं 0,0। इनका नाम लिख लेते हैं हम P, Q, R और S। ये 4 बिंदु हैं P, Q, R, S। तो सबसे पहले बात करेंगे बिंदु P की। ये बिंदु P है जिसके निर्देशांक हैं 2,0। 2,0 का मतलब है कि x अक्ष पर तो 2 मीन्स y अक्ष से लंबवत दूरी तो होगी उसकी 2, और y जो निर्देशांक है वो है इसका 0। x निर्देशांक 2 है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले x निर्देशांक देखते हैं और x अक्ष पर चलते हैं, ठीक है। तो P बिंदु के लिए भी हम वही करेंगे कि इसका निर्देशांक क्या है 2,0। तो हम पहले क्या करेंगे, x अक्ष पर 2 तक जाएंगे, +2 ये रहा, यहाँ तक जाएंगे। अब उसके बाद क्या करते थे हम कि जो y अक्ष वाला निर्देशांक है उसके लिए हम उस साइड चलते हैं। तो जहाँ पर भी दोनों में से कोई एक 0 हो, चाहे वो फर्स्ट वाला 0 हो चाहे वो सेकंड वाला 0 हो, जब भी ऐसा निर्देशांक मिलेगा कि 2 में से कोई एक निर्देशांक 0 है, ये निर्देशांक हमेशा इन अक्षों के ऊपर मिलते हैं। कहाँ मिलेंगे? अक्षों के ऊपर, चाहे फर्स्ट 0 है चाहे सेकंड 0 है। देखो इसमें 2 बार y निर्देशांक 0 है और 2 बार x निर्देशांक 0 है। तो ये 4 प्रकार के निर्देशांक है कि ये सेकंड 0, फर्स्ट 0, फर्स्ट 0, ये फर्स्ट पॉजिटिव, यहाँ पर फर्स्ट नेगेटिव। इस टाइप से ये जो चारों निर्देशांक मीन्स जिस निर्देशांक में कोई सा एक निर्देशांक 0 हो, वो निर्देशांक हमको अक्ष के ऊपर मिलेगा। अब ये कौन सा अक्ष होगा वो हम उस जो दूसरा निर्देशांक दिया हुआ है उसको देख के तय करेंगे।
तो ये निर्देशांक है P2,0। तो ये 2,0 हमको x निर्देशांक दिया हुआ है 2। तो हमको अब क्या करना है, सिर्फ जो निर्देशांक दिया हुआ है उसी को देखना है। जैसे इसका x निर्देशांक हमको दिया हुआ है तो हम x निर्देशांक पे जाएंगे, ये रहा 2। अब अगला वाला निर्देशांक तो 0 ही है और 0 तो इसी लाइन पे इसके सामने ही दिया हुआ है, इसलिए यही जो बिंदु है वो हो जाएगा इसका निर्देशांक। तो ये निर्देशांक है P, इस पे हमने गोला लगा दिया। तो ये बिंदु हो गया P, इसके निर्देशांक हैं 2,0। ठीक है। सेकंड वाला निर्देशांक है -3,0। इसका मतलब x अक्ष पर हमको -3 देखना है। x अक्ष वाला निर्देशांक हमको दिया हुआ है, इसलिए हमको x अक्ष ही देखना है। तो x अक्ष पर नेगेटिव ये रहा, ये वाला पार्ट नेगेटिव वाला, और नेगेटिव में भी क्या देखना है हमको, -3। तो -3 x अक्ष पर कहाँ पर है, ये रहा। तो ये बिंदु क्या हो गया, q निर्देशांक। q निर्देशांक और इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे -3,0। ठीक है। सेम ऐसे ही r को देखो, ये जो r वाला जो बिंदु है इसके निर्देशांक हैं 0,4। मीन्स अब की बार x निर्देशांक तो है 0 और y निर्देशांक है 4। तो अब की बार हमको क्या करना है, x को नहीं देखना, y निर्देशांक जो हमको दिया हुआ है उसी को देखना है। y निर्देशांक दिया हुआ है तो y निर्देशांक देखेंगे हम कैसा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव y एक्सिस कौन सा है, ये वाला। इस पर कौन सा बिंदु, 4। तो ये बिंदु को हम गोला लगा देंगे, यहाँ पर डार्क कर देंगे। ये बिंदु हो गया हमारा r और इसके निर्देशांक हैं 0,4। ठीक है। लास्ट s 0,-5। x अक्ष 0 है, x निर्देशांक 0 है, इसलिए x अक्ष को तो देखना ही नहीं है। x अक्ष पर हमको बिंदु 0 दिया हुआ है, इसलिए x अक्ष को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे किसको, y, जो हमको निर्देशांक दिया हुआ है नंबर्स में। तो y निर्देशांक है इसका -5, तो हम y अक्ष पर चलेंगे, कहाँ पर, -5 पर। y अक्ष पर -5 ये रहा, ये बिंदु हमारा, ये कौन सा बिंदु, S, और इस S के निर्देशांक हैं 0,-5। तो मीन्स मतलब क्या है इसका पूरे कहने का, कि जब भी किसी भी बिंदु के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं और उन निर्देशांकों में से 2 में से कोई सा एक निर्देशांक 0 है, तो हमको क्या करना है, पहली बात तो ये फिक्स है कि वो निर्देशांक इन चारों निर्देशीय अक्षों में किसी ना किसी अक्ष के ऊपर मिलेगा हमको। अब वो किसके ऊपर मिलेगा, वो हमको जो सेकंड जो निर्देशांक 0 के अलावा है उससे हमको पता चल जाएगा कि वो x वाला है या y वाला है। x वाला दिया हुआ है तो x अक्ष पर x पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो भी हम देख लेंगे, जैसे यहाँ देख लिया हमने ये प्लस का या नेगेटिव का। तो इस प्रकार से अगर कोई एक निर्देशांक 0 दिया हुआ है तो जो सेकंड निर्देशांक है उससे उस बिंदु की स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया किसका, निर्देशांक ज्यामिति का। ये निर्देशांक ज्यामिति का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सारा यहाँ पे क्लियर हो जाता है। उम्मीद है अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अब किसी भी बिंदु को देख के पहले उसका चतुर्थांश डिसाइड करेंगे, चतुर्थांश डिसाइड करने के बाद में हम उस बिंदु की आसानी से स्थिति निर्धारित कर सकते हैं।